गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। जैसा कि आपको पता है कि पहले कुछ बताया जा चुका है कि टेंस के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी, लेकिन मैं उसको पीछे से लेकर के और आगे का कुछ बताना चाहती हूँ। टेंस जैसा कि आपको पता है, टेंस मीन्स होता है काल और इसके 3 भाग होते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का जो वर्तमान में चल रहा हुआ है, इसको हम है से, है, हूँ, हो से संबोधित करते हैं। दूसरा पास्ट जो हमारा बीता हुआ समय होता है, था, थी, थे से। एंड फ्यूचर जो है हमारा, वो आगे जो हमारा भविष्य में आने वाला है। इन सभी टेंसेस के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट में हम चलेंगे। पास्ट में हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में भी इसी तरह से हमारा जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये तो होगी इसकी जानकारी कि हमें टेंस क्या होता है और टेंस के बारे में क्या होता है, कितने काल होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और इनके अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं। इन टेंस के आधार पर हम आपको एक टेंसेस का ट्रांसलेशन बताएंगे और उस टेंस के आधार पर हम चलते हैं पहले प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसका हम इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो इसकी पहचान में हम पहचान ले लेते हैं। इसका जो हिंदी सेंटेंस होता है, इसकी हिंदी सेंटेंस के अंत में हम चलेंगे। इसमें ता है, ती है, ते है, हूँ, हो, पास है, रखता है, ये सारी चीजें इस टेंस के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ चीजों को लेके हम चल रहे हैं, जैसे ता है, ती है और ते है, अथवा है, हूँ, हो, ऐसा लेके चलते। ये होगी इसकी पहचान। अब चूंकि पहचान हो गई तो सबसे पहले हम सीखेंगे हिंदी सेंटेंस लेना। तो हिंदी सेंटेंस में हम अपने से लेना यदि चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है, आता है, जाता है, बैठता है, जो भी है ता, ती, ते लास्ट में आ रहा है, उसको हम इससे लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, इसलिए इसमें है, हूँ, हो, जैसे मेरा नाम रेखा है, तुम्हारा नाम सुंदर है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ता, ती, ते के स्ट्रक्चर में से। तो सबसे पहले इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आएगा हमारा नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक बात। सकारात्मक यानी कि जो कार्य को करने के लिए तत्पर होता है, उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, वो कार्य के लिए करने के लिए एग्री है, वो सकारात्मकता उसमें प्रेजेंट हो रही है, इसलिए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब इसको ट्रांसलेशन करने की रूल है, उस रूल को हम बताना चाहेंगे कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें देखा जाता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो हम इसमें बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट किसी भी टेंस को ट्रांसलेट जब करते होते हैं तो सब्जेक्ट के आधार पर हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम किस किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में हम प्रयोग करते हैं नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन में यदि हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर सब्जेक्ट लिख लेते हैं और इधर जो कुछ भी यूज हो रहा है तो प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले चलेंगे वर्ब। एक्चुअली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब और सब्जेक्ट का ही कार्य होता है, इसलिए हम इसको मेन वर्ब के साथ चलेंगे कि मेन वर्ब का कैसा रूप होना चाहिए।
मेन वर्ब भी यूज किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। स्ट्रक्चर ले लेंगे। सबसे पहले हमारा कैसा सब्जेक्ट होगा, हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही मेन वर्ब का एमवी को फर्स्ट फॉर्म अथवा एमवी में एस या ईएस अथवा आईईएस। फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं एंड लास्ट में अदर वर्ड। ये जो कि हमारा स्ट्रक्चर आ गया है, अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वह फुटबॉल खेलता है। हम देखेंगे हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जबकि हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट वह फुटबॉल खेलता है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि पुल्लिंग है, इसलिए हम यूज करेंगे ही। खेलता है, अब इसमें ढूंढेंगे खेलता किसके यानी होता है, हमने लगाया प्ले। अब देखना हमें ये है, क्योंकि हमने इसके पहले जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि कैसा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इसको उसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए ही प्लेज। अब फुटबॉल ऑब्जेक्ट है ये फुटबॉल। इसी तरह से हम यदि प्लूरल को लेके चलते हैं, यदि इसी सेंटेंस में हम इसको वे कर देते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पर वे का हम ट्रांसलेशन उसका जो मीनिंग होगी वो रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिया का भी यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा दे प्ले फुटबॉल। अब इसी प्रकार से जैसा एक सिंगुलर का बता दिया गया है और एक प्लूरल का बता दिया गया है, और आप लोग कम से कम 5 सेंटेंसेस को लेकर के आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब इसका निगेटिव सेंटेंस हम बताना चाहेंगे। निगेटिव में भी सेम स्ट्रक्चर है, इसमें से एक सहायक क्रिया और आ जाती है डू अथवा डज से। तो जैसा हमने सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, उसी प्रकार से हम बिना निगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। इसका दूसरा ट्रांसलेशन है निगेटिव। नकारात्मक सेंटेंस वह कहलाता है जिसमें कार्य के मनाही का बोध होता है। कोई भी कार्य करना है तो उसमें हमें यह कार्य नहीं करना, इस ऐसे सेंटेंसेस का बोध हो, उसे हम नकारात्मक कहते हैं। जैसे अभी तक था कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो इसे हम नकारात्मक सेंटेंस मानेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसलेशन आगे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पुनः वही हमारा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। अब उसी के अनुसार हम चलेंगे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। इसके साथ में हमारी एक सहायक क्रिया आ गई। यदि हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, तो इसके साथ में हम मेन वर्ब के पहले जो है तो हम लगाएंगे डू। डू लगाने के बाद इसमें हम नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट। इसी तरह से हमारा ही, यदि हमारा करता ही, शी, इट और सिंगुलर और नेम है, तो हम इसमें डज नॉट लगाएंगे। अब दोनों स्थितियों में हमारे मेन वर्ब जो था, हमारा मेन वर्ब दोनों स्थितियों में हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ये चीज हम करके देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर भी उसी के अनुसार है, हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक्चुअली मेन वर्ब अब यहाँ दोनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पहले एक सहायक क्रिया के रूप में एक क्रिया और आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर के मेन वर्ब का फर्स्ट रूप
खूब यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम पुनः बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू ऑब्लिक डज कर देते हैं। फिर अब हमारा मेन वर्ब का इसमें दोनों में एक्चुअली ऑब्लिक कर दिया गया है, इसलिए एमवी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा और ऑब्जेक्ट इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हम थोड़ा हटके सेंटेंस ले लेते हैं उससे। तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हो। तो तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो यू के साथ में हम यहां देख लेंगे, यू के साथ में क्या लगा हुआ है, डू नॉट। यू डू नॉट, पढ़ना किसके यहाँ नहीं हो रहा उसको देखेंगे, यू डू नॉट, तुम नहीं पढ़ते हो। रीड, अब चूंकि अपनी आया हुआ है तो अपने को दर्शाने के लिए चूंकि ये पॉसेसिव है, इसको दिखाने के लिए उसमें कौन सा यूज किया जाता है, तो इसे दर्शाने के लिए हम यू के साथ में योर का, योर बुक। तो जो हमने बताया हुआ था कि अदर वर्ड्स का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से उन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अब इसी के अनुसार निगेटिव सेंटेंस के भी इसी तरह से आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं, खुद भी बनाने हैं। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बस ठीक है, अब आज हम अपना ये वीडियो यहीं पे